हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसटीडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी की सुपर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली। रेजिडुअल पर्वत यानी अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण अरावली है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ऑप्शन है अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या मयूराक्षी नदी। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में वर्षा करती है। अतः स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन है पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्य बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का 48% आता है। उच्च बाढ़ प्रवण उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना निम्नांकित में से है? ऑप्शन है चमेरा, टनकपुर, शलाल या चुक्की। शलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र की स्थापना किसके मदद से हुई थी? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या जर्मनी। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित है। इसकी स्थापना रूस की मदद से की गई थी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। ऑप्शन है गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं? ऑप्शन है चाय, जूट, वस्त्र या रबड़। भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, मुरैना या खंडवा। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों की भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहां की जाती है? ऑप्शन है पहाड़ों के ढालों पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर। पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत बनाकर की जाने वाली कृषि को सोपान कृषि कहते हैं, अर्थात सोपान कृषि पहाड़ों के ढालों पर की जाती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक फार्म कहां स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, नागापट्टनम, कोयंबटूर या सूरतगढ़। भारत में सबसे बड़ा कृषि औद्योगिक फार्म सूरतगढ़ में स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, बड़ौदा या कोलकाता। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कागज, जूट, ऑटोमोबाइल या एल्युमिनियम। पीतमपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ देश एवं विदेश के छोटे एवं बड़े उद्योग स्थापित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां भी हैं तथा इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है सुवर्ण रेखा नदी, बराकर नदी, मयूराक्षी नदी या फल्गु नदी। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है और हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं या आर्थिक स्तर। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना, वह कहां स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व या मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं, लेकिन इंद्रावती टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अवस्थित नहीं है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। दिलवाड़ा जैन मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जरगा श्रेणी पर राजस्थान राज्य में माउंट आबू पर स्थित है और माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है अरावली पर। आंसर नंबर बी। यह था साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।